8 लाख क्यूसेक पानी, ये लफ्ज सुनते ही हमें बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है और आखिर पाकिस्तान दरिया रावी और सतलुज पर डैम बनाने से क्यों महरूम है। क्यूसेक का मतलब है क्यूबिक फीट पर सेकंड। इसका ये मतलब आप मान के चलो, एक जो क्यूसेक होता है उसमें 28 लीटर पानी होता है। जब हम 8 लाख क्यूसेक पानी की बात करते हैं, इसका ये मतलब है कि एक सेकंड में 2 करोड़ 80 लाख लीटर पानी एक दरिया में बह रहा है। और पानी के इस बहाव को अगर हम कंट्रोल नहीं कर सके तो ये आसानी से कई शहरों और गाँवों को डुबो चुका होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान दरिया रावी और सतलुज पर डैम क्यों नहीं बना सकता। इसका सिंपल सा आंसर है इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जिसके मुताबिक दरिया रावी और जो दरिया सतलुज है उन पर इंडिया का कंट्रोल है। यही रीजन है कि पाकिस्तान इन पर किसी भी तरह का डैम बना ही नहीं सकता। इसलिए हम पाकिस्तानी रावी और सतलुज का वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंडिया या तो रिलीज करे या फिर फ्लड के दौरान जो एक्स्ट्रा फ्लो होता है। यानी नक्शे पर तो ये जो दरिया है वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, लेकिन इन पर असल कंट्रोल इंडिया का है। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी उस वक्त पाकिस्तान को रावी और सतलुज इंडिया को देने पड़े थे, लेकिन इस कंप्रोमाइज के बदले में पाकिस्तान को यूएसए ने, जर्मनी ने और ब्रिटेन ने और दूसरी कुछ अदर कंट्रीज भी थी, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने उसी फंड से तरबेला और मंगला डैम बनाए, 8 लिंक्स कैनाल बनाई और कुछ बैराज भी बनाए थे। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान रावी और सतलुज पर तो डैम बना नहीं सकता, फिर पाकिस्तान चनाब पे क्यों नहीं डैम बना रहा जबकि दरिया पाकिस्तान के ही पास है। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जो डैम बनते हैं वो ऊंचाई की जगहों पर बनाए जाते हैं और जो हमारे पास चनाब की जो जमीन है वो बिल्कुल फ्लैट है। दूसरे नंबर पर अगर हम डैम बनाना भी चाहें तो बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये, और हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान के खजाने में इतने पैसे ही नहीं है और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी पाकिस्तान ये डैम बनाने से हमेशा कासिर रहा है।